हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। तो वीडियो के सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर पैटर्न। तो आप लोगों के दो पेपर होंगे और इन दोनों पेपर में किस तरह से चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में आप लोग का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वाला पेपर 50 मार्क्स का होगा। स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से आपको किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा और ये कंपलसरी है सभी के लिए। देन आपका बी पार्ट में 50 मार्क्स की आप रहेगा ये भी, और इसमें आप लोगों का क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के जीएस और रीजनिंग के जीके जीएस। हाँ, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। ये भी सभी के लिए कंपलसरी है, आप किसी भी ग्रुप से हैं। दैम उसके बाद ये पेपर होने के बाद आपको 15 मिनट या फिर 10-15 मिनट ऐसी गैप मिलता है। उसके बाद सेकंड पेपर शुरू हो जाता है। गैप मतलब कि इतना गैप मिलेगा आपको, फ्री रहेंगे इस टाइम पे। आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो इतना ही गैप मिलता है 15 मिनट का। और देन सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड पेपर में आप लोगों को पेपर 2 है, इसमें 50 मार्क्स का रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी इसमें टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये 50 मार्क्स के रहेंगे और ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट पेपर रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, यानी आप जिस बैकग्राउंड से, आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप आर्ट्स वाला देंगे, और कॉमर्स ग्रुप से है तो कॉमर्स वाला, साइंस ग्रुप से है तो साइंस वाला देंगे। ये कितने मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। अब देखिए, अब बात करते हैं आप लोगों की कि किस अकॉर्डिंग चीजें होने वाली है। तो देखो, ये तो था पेपर पैटर्न। अब ना आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है। और पहले एक चीज और देखिए, पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है ना, तो एक जो पासिंग कैटेगरी है उसको आपको पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 40% अर्थात 80 अंक होने अनिवार्य हैं। तो आपके पास आउट ऑफ कितने की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 200 आपके 80 मार्क्स आने जरूरी हैं। कितने, 80 कंपलसरी है। और बात करते हैं अदर कैटेगरी की, तो वहां पे आपको 27% में, यानी 200 आउट ऑफ 54 मार्क्स में कंपलसरी हो जाएगा। यानी एक जो पासिंग कैटेगरी है ना, उस पासिंग कैटेगरी को आपको पार करके ही, ये ब्रिज है, पासिंग ब्रिज है, इसको पार करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऐसे उछाल नहीं मार सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, इसका ना ऐसा कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है जो यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। आपको बस पेपर पैटर्न बता दिया कि जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और जीके जीएस, रीजनिंग और जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड वाले के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। तब आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे चीज़ें चलेंगी और आपको कोई ऐसा ऑफिशियल सिलेबस नहीं दिया है। तो हम सिलेबस कैसे बात क्यों कर रहे हैं, ये सिलेबस कैसे आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करा गया है। तो 2000 लगभग मेरे पास 2018 से लेके 2025 तक के सभी पेपर हैं, ये अभी भी उपलब्ध है मेरे पास। और इनका ना मैंने डिटेल में सॉल्यूशन पिछले साल ही अपलोड कर दिया था सबका। तो आप लोग वो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अब बाकी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस किए गए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं इस वीडियो में। देखिए, 50 मार्क्स का जनरल हिंदी के अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं आपके प्रत्यय से बनेंगे, समास से, और उपसर्ग प्रत्यय वाले, जो विलोम शब्द और संधि विच्छेद संधि वाले आ जाएंगे। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश यानी वाक्यों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। आपको सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को पहचानना आना चाहिए। संज्ञा से अवयव तक ये सारे टॉपिक हैं, और सारा यानी जितने भी ये होते हैं समास। उसके बाद शुद्ध, एक तो शुद्ध वर्ड वाला क्वेश्चन आता है और एक वाक्य वाला, दोनों रहता है। विन्यार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी मूलभूत आपको समझ होनी चाहिए इसकी। और हिंदी की जो मूलभूत ज्ञान है, स्वर, व्यंजन और रस का, ये होना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियां होनी चाहिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होने चाहिए। ये सारे टॉपिक, ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करा गया है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं।
आप भी पहले जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। सारे पेपर्स आप लोग अच्छे से एनालिसिस करिएगा, आपको भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर अगर आपको इसका पेज चाहिए तो आप मेरे जो फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पेज पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं चैनल के। अब देखिए ये आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकी के टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट बात, हिंदी साहित्य, जो हिंदी साहित्य है उसके 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन पिछले साल तो हिंदी के पेपर में साहित्य इतना ज्यादा, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आए थे हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का ही पेपर शेयर करते हैं। और उसके बाद देखिए इंग्लिश वाला पार्ट में भी सेम चीज़ है, लेकिन ये सारी अभी आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है, यानी आप पैराग्राफ रीड करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अब बाकी आपको टेंसेस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आप टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सब आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, इसके क्वेश्चंस की। देखिए जितने भी रिसेंट में अवार्ड्स हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेखक ऑथर से, बुक्स और ऑथर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये डिफेंस से क्वेश्चन आते हैं, कल्चर से। आप टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाले आपको चीजें समझ आ जाएंगी। स्टेट कैपिटल से एक क्वेश्चन दे देता है, युद्ध और पड़ोसी नेबर्स जितने भी हैं, समसामयिकी, करंट अफेयर से, हिस्ट्री, और आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, मतलब जनरल नॉलेज की भी। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना आपका, इसके अंदर आर्ट, साइंस और कॉमर्स के ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉमर्स का सिलेबस है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैथ्स के अंदर आप, साइंस के अंदर आपको मैथ्स और बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ना पड़ेगा, बेसिक। और आर्ट्स के सिलेबस के अंदर आपको इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सभी से क्वेश्चंस बनेंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। ये जो 50 मार्क्स का जीके जीएस वाला पार्ट है उसी में ऐड ऑन है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, नंबर रैंकिंग का, और ये फिगरेशन क्लासिफिकेशन का, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आता है। इसका पहला वीडियो मैं आप लोग के लिए क्यूब और डाइस चैप्टर का ही लेके आऊंगी। देखो ना, कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी बुक से, या फिर मैं आपको पिछली बार जो PDF शेयर करा था रीजनिंग वाला, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या कंफ्यूजन है और क्या चीज़ें आगे को होनी चाहिए, इसके लिए कमेंट करिएगा। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।